जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए कक्षा 10वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस पेपर में आ सकते हैं और आप इससे अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सूरदास जी किस भक्ति शाखा के कवि थे। इससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं ऐसा नहीं करना तो आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्लियर इसमें शो कर रहा है कैसे आपको करना है। राइट आंसर आपको हम बता देते हैं वीडियो के तहत, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना है ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके नंबर अच्छे से बने। अच्छे नंबर बनेंगे तो ही वार्षिक परीक्षा में आपको सही रहेगा, ठीक है ना। और वार्षिक की तैयारी भी इसी के माध्यम से हो रही है, तो इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। पहला क्वेश्चन है, भक्तिकाल किस शाखा के कवि थे। भक्तिकाल सूरदास जी जो थे वो भक्तिकाल में किस शाखा के कवि थे। तो भक्तिकाल में सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति की थी, तो इसका राइट आंसर आएगा कृष्ण भक्ति के शाखा थे। तो सूरदास जी इसे हो जाएगा कृष्ण भक्ति के शाखा थे, ठीक ना। ये हो जाएंगे। अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। जो गोपियां होती हैं उनके अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा का हित करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रजा का हित करना, प्रजा का हित, ठीक है ना। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, सूर सारावली के प्रमुख कवि का नाम क्या है। जो सूर सारावली है उसमें प्रमुख कवि का क्या नाम है। तो सूर सारावली के प्रमुख कवि का नाम है महाकवि सूरदास जी। सूर सूर सारावली किसने रचित की, सूरदास जी ने। इससे आप एक दो क्वेश्चनों का हल मिल गया। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दो रचना लिखनी पड़ती है, कवि लेखक। डायरेक्ट आंसर आ सकता है सूरदास जी के बारे में बताइए। सूरदास जी की सूर सारावली और सूर सागर ही हो जाएगी, ठीक ना। ये आपके दो आंसर हो गए। यहाँ पे आएगा सूरदास जी, ठीक ना। ये आपको हो जाएगा सूरदास जी, ये सूरदास जी हो जाएगा। अगला है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ के लिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये पद सूरसागर के भ्रमण गीत के लिए दिए गए हैं। जो ये है ना, ये दो भाग 2 में सूर्य के 4 पद कहाँ के लिए गए हैं, तो भ्रमण गीत के लिए किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा भ्रमण गीत, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका भ्रमण गीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं। जो गोपियां हैं उन्होंने भ्रमण के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण, उद्धव मतलब कृष्ण भगवान पर किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण या उद्धव, आप लिख सकते हैं। वैसे तो राइट आंसर कृष्ण उद्धव आएगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वाक्य में यहीं से क्वेश्चन उठ के आने वाला है, तो अच्छे से आपको इनको प्रिपरेशन कर लेनी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड के लिए किया गया है, ठीक ना। तो यह रामचरितमानस के बाल कांड के लिए किया गया था, ठीक ना। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बाल कांड के लिए किया था, बाल कांड, ठीक ना। ये राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसमें बाल कांड जाएगा राइट आंसर। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। जो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु हुई थी काशी में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा काशी। अच्छे से वीडियो को वॉच करना है ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए, पर वीडियो को अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन पूरे याद हो जाएंगे आपको। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे, साथ आए थे। जो सीता जी का स्वयंवर हुआ था तब राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे। अधिकतर बच्चों को वैसे ही पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो वीडियो को देखना है। वो अधिकतर आप सीता और श्री राम के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित बातें चल रही, तो सब बच्चों को अधिकतर पता रहता है। इसमें सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जो गुरु थे उनके उनके साथ आए थे, जो सीता के स्वयंवर में। तो इसमें आएगा विश्वामित्र, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकू बोली बधो नाही तोही में कौन सा अलंकार है, ठीक ना। अलंकार भी आ सकता है आपका, तो अलंकार की प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है। पिछली वीडियो में मैंने अलंकार पूरा बता दिया है, तो इसको आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार, इसमें कैसे अनुप्रास अलंकार होगा, इसको जानने के लिए हमारी वीडियो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अलंकार के ऊपर, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक ना। वो वैसे टाइम बहुत कम है, तो आपको डायरेक्ट पढ़ना चाहिए। उंगली दिखाने में कौन सा मुरझा जाता है, कौन मुरझा जाता है उंगली दिखाने में, ठीक है ना। तो उंगली दिखाने में कुम्हड़े का फूल मुरझा जाता है। ये कुम्हड़े का एक फूल आता है, कौन सा फूल आता है, कुम्हड़े का फूल, आएगा कुम्हड़े का फूल आता है, जो उंगली दिखाने पर मुरझा जाता है। अधिकतर लोगों ने देखा पत्तियां होती है जो छीने से मुरझा जाती है, उसी प्रकार का एक फूल आता है। कवि प्रसाद जी अपने किस भाव को दोष नहीं देना चाहते, ठीक ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आया है, कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते। तो कवि प्रसाद जी अपने सरल स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं, ठीक ना। तो इसमें आएगा सरल स्वभाव। स्वभाव कैसा होता है, सरल होता है, क्रूर होता है।
कवि प्रसाद प्रसाद जी थे, सरल स्वभाव के, तो सरल आएगा राइट आंसर। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? जो मुरझाकर पत्तियां गिर रही है वो किसका प्रतीक है? तो इसमें इसका राइट आंसर आपको बता दें, मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। मुरझा के गिरेगी तो निराशा आएगी, निराशा आएगा तो राइट आंसर निराशा हो जाएगा आपका। ठीक ना, लॉजिकल तरीके से आपको पढ़ना है थोड़ा सा, ताकि स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा याद हो जाएगा। आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? ठीक ना, तो इसमें किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें आत्मकथा कवि ने जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की वृद्धि हुई है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, प्रेयसी कवि कपोलो की ललित की तुलना किससे की गई है? ललितमा की तुलना किससे गई है? तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसमें उषा की अरुणिमा से तुलना की गई है। जो उषा काल की अरुणिमा होती है, अरुणिमा मतलब जो उषा काल में जब अरुणिमा थोड़ा बादल टाइप दिखाई देता है, अलग ही अनुभूति होती है, उसे अरुणिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये अरुणिमा हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका, अरुणिमा। ठीक ना, राइट आंसर आपको हम पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। बादल के हृदय में कौन छुपा हुआ है? ठीक ना, बादल के हृदय में कौन छुपा हुआ है? तो इसमें है, बादल के हृदय में कौन छुपा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होता है, बादल के हृदय में विद्युत बिजली छुपी हुई है। जो बादल कड़कते हैं तो बिजली टाइप, बिजली की सही दिखाई देती है बिजली, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिजली छुपी हुई है, ये आपका राइट आंसर हो गया। प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? ठीक ना, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते जीवन का सुख ही भाग गया था। ठीक है, जीवन का सुख, तो राइट आंसर आएगा जीवन का सुख, ये राइट आंसर आपको हो जाएगा, जीवन का सुख। अगला क्वेश्चन है, विश्व के संकल्प सकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होता है, विश्व के सकल जन गर्मी के व्याकुल हो रहे हैं। जो विश्व के सकल जन है वो गर्मी के, ग्रीष्म काल की ऋतु चल रही है, यहाँ पर गर्मी के व्याकुल हो रहे हैं। ठीक ना, राइट आंसर गर्मी का। घेर घेर घोर घन गगन में कौन सा अलंकार है? घेर घेर घोर अलंकार में कौन सा अलंकार? तो ये राइट आंसर, पहले यही क्वेश्चन आता है, अधिकतर अनुप्रास अलंकार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, अनुप्रास अलंकार अधिकतर पूछा जाता है। अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो अनुप्रास अलंकार लगा कर आना है, तो शायद आपका क्वेश्चन हो जाए सही। ठीक ना, जैसे आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरीके से, ताकि आने वाली बोर्ड एग्जाम में नंबर जुड़ेंगे आपके इसी पेपर से। तो ये आपको हो जाएगा, बादल किस दिशा से आते हैं? जो बादल होते हैं वो किस दिशा से आते हैं? एक तरीके से इस समझ के पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले। ठीक ना, तो यही समझ लीजिए कि हमने पूरे एग्जाम से ही लिए हैं। बादल अज्ञात दिशा से आते हैं, किसी दिशा से भी आ सकते हैं, बादल का कोई भरोसा नहीं, किसी दिशा से भी आ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अज्ञात दिशा, तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? अज्ञात दिशा। ठीक है, अज्ञात दिशा। अगला है, तत्वधारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? जो तत्वधारा है उसका सांकेतिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्वधारा का सांकेतिक अर्थ है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। ठीक है, तत्वधारा का सांस्कृतिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यामिनी का शब्दार्थ क्या है? यामिनी का शब्द अर्थ क्या है? अर्थ भी पूछे जाते हैं कि अर्थ क्या है, ये हो जाएगा। तो इसमें आएगा तारों भरी चांदनी रात, यामिनी, यामिनी यम रात्रि, यात्री मतलब तारों से भरी चांदनी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और आपको डायरेक्ट हम ना प्रोवाइड करवाएंगे। यामिनी का इसमें तारों से भरी रात्रि, तारों से भरी चांदनी, चांदनी रात्रि। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गिरिजा कुमार माथुर एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। अब जी आप यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, किसी भी लेखक को पूछ लेंगे कहाँ से कौन कौन से काव्य संग्रह हैं, तो इसमें आएगा नाश और निर्माण, धूप के धान, भीतरी नदी की यात्रा। इनको अधिकतर आपको ना अलग से बुक से याद करना है, ताकि बात बात दिक्कत ना, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। गिरिजा कुमार के सूरदास जी आ सकते हैं, रामदास दिनकर आ सकते हैं। ठीक है ना, गिरिजा कुमार मथुर किस मिजाज के कवि थे? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन फिर आया एक और, मथुर किस मिजाज के कवि थे? तो इसका हमको आपको राइट आंसर पता देते हैं, ये थे रोमानी। ठीक है ना, इसका राइट आंसर है रोमानी मिजाज के कवि थे, रोमानी, राइट आंसर हो जाएगा आपका रोमानी। ठीक है ना, और इसके बाद है अगला, पाठिका किसे कहा गया है? पाठिका किसे कहा गया था? पाठिका क्या होगी? लड़की, स्त्री भाव में पूछा गया है, तो पाठिका हो जाएगा लड़की, तो इसे लड़की आएगा हाथ पे, राइट आंसर आपका लड़की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ पुत्री को किस तरह रहने का कहती है? जो माँ होती है पुत्री को किस तरह रहने का
बताती है। तो इसमें है सचेत एवं सजग रहने का बताती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सचेत, ठीक है ना। आपको हो जाएगा राइट आंसर सचेत और सजग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, इन्हीं से आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक ना। स्त्री के बंधन वस्त्र और आभूषण है, ठीक ना। तो इसमें स्त्री के बंधन कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको स्त्री के बंधन कौन से हैं, तो इसमें आएगा वस्त्र और आभूषण ही स्त्री के बंधन, तो यहाँ पे आएगा वस्त्र और अगला आभूषण, ठीक ना, आभूषण, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पीठिका कहा है, क्यों। तो कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा गया, तो है ना, तो कवि ने बेटी को धुंधले प्रकाश की पीठिका कहा गया। राइट आंसर आपके हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे एक शब्द में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से और कोई से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। चलते हैं सत्य असत्य जो आने वाले आ सकते हैं उनकी भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, टाइम को देखते हुए हमको जल्दी जल्दी वीडियो को पूरा करना है। अगला है, गोपिका कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी। जो गोपियाँ होती है वो कृष्ण भगवान से चुराए गए मन को वापस मांग रही थी, नहीं मांग रही थी, तो राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर असत्य आएगा। अगला है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़ जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं परहित के लिए दौड़ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा सत्य, सही बात है, अच्छे लोग दौड़ जाते हैं परहित के लिए, ठीक है, राइट आंसर है। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। उद्धव का जो संदेश था वो गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, नहीं लगा था, असत्य है, ठीक ना। योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही थी, सत्य है। राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताएं, ठीक ना, तो राइट आंसर इसका भी जाएगा सत्य। ये आपके हो गए कुछ 5 ऑब्ज असत्य असत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इसमें, शिव धनुष राम ने तोड़ा, ठीक ना। शिव धनुष किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था, पहला क्वेश्चन। शिव धनुष राम ने तोड़ा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। राइट आंसर है, लक्ष्मण स्वयं भगवान के रूप में थे, ठीक ना, राइट आंसर। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, गलत है, वीर व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे थे, राइट आंसर है। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गया था, ठीक ना। तो जो परशुराम को फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गया था, सत्य है, लक्ष्मण खुद ही शेषनाग के बराबर थे। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो जो जयशंकर प्रसाद जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में, तो ये असत्य है, वाराणसी में नहीं हुआ था, तो राइट आंसर नहीं है इसका भी, ठीक ना। ये असत्य नहीं, सत्य है, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। आत्मकथित कविता पहली बार 1932 में हास्य के आत्मकथा विशेषक में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, तो इसका यह भी राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, राइट आंसर। कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन में निजी अनुभव को सबसे बांटना चाहते थे, असत्य। कवि ने अपने मन को भंवरे के रूप में दिया गया है, सत्य, राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ थे सत्य असत्य जो आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार की वीडियो लेकर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।